नारायण 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 नारायण। आज का विषय है आश्रम अनुसार बुजुर्गों के लिए विशेष संदेश। मेरे बंधुओं, हमारे सनातन संस्कारों में आश्रम व्यवस्था थी, है और रहेगी। सनातन संस्कारों में आश्रम व्यवस्था प्राचीन काल में 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 बाद में संन्यास आश्रम होता था। उस समय औसत उम्र 100 वर्ष हुआ करती थी। सुंदर समाज का निर्माण स्वामी रामसुख दास जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक में उन्होंने औसत उम्र 80 वर्ष होने के कारण 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 40 तक गृहस्थ आश्रम और 60 तक वानप्रस्थ आश्रम और 60 वर्ष बाद संन्यास आश्रम। आज 60 वर्ष के ऊपर के लोग लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ में फंसे हुए हैं। अतः 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को विशेष विचार विमर्श करके जहाँ उनका जन्म स्थान, निवास स्थान, क्षेत्र है, वहाँ पर 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग गण यदि अपने स्व कल्याण के लिए एवं परहित के लिए यदि विचार विमर्श करके परहित के कर्तव्य कर्म में लग जाए और सन्यासी जीवन जीना उनका लक्ष्य हो जाए तो परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग गण हैं वो अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष, निवास स्थान क्षेत्र विशेष में ऐसा सामाजिक कार्य करे जिससे सब में समता, प्रेम और सामंजस्य हो, सब में समता हो, प्रेम हो और सामंजस्य हो और आने वाली युवा पीढ़ी को सुसंस्कारों से सर्जित करने के लिए बुजुर्ग गण संकल्पित हो। बुजुर्ग गण संकल्पित होंगे कि हम हमारी युवा पीढ़ी को सुसंस्कारवान बनाएंगे तो संस्कारित सभी बुजुर्गों को स्वयं को होना पड़ेगा। आज 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति लोभ लालच में फंसा हुआ है तो वो अधोगति में जाने का अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति विशेष को अपनी युवा पीढ़ी को अपना घर का साम्राज्य सुपुर्द करके अपने स्व कल्याण के लिए परिश्रम करना चाहिए, स्व कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीते जी जिसका कल्याण होगा, भगवत साक्षात्कार होगा, उसी का मानव जीवन सफल है। अन्यथा तो आया राम गया राम, आना जाना दुनिया का चलता रहेगा और पतन की ओर चले जाओगे तो पता नहीं मनुष्य शरीर तो कब मिला और आगे कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वर्तमान में मिले हुए शरीर का सदुपयोग कर लो और इसकी जो आश्रम व्यवस्था है उसके अनुसार 60 वर्ष से ऊपर तो कम से कम ख्याल करो और अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए समाज के अंदर सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होकर 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए और सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक सहयोग में उन्हें तत्परता से लग जाना चाहिए। आज के 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गगण यदि 100% एकता के सूत्र में बंधकर साप्ताहिक मिलन करे और अपने सामाजिक कार्यों की देखभाल करे और नियमित 60 वर्ष से ऊपर के लोग सुबह 4 बजे खड़े होकर परमात्मा को याद करें और गौसदन आदि में जाकर गायों के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करें तो अमोघ लाभ होगा। गायों को मात्र आकर सहलाने मात्र से, गाय को, नंदी को आप अपने हाथों से सहलाओ, बहुत विशेष लाभ की बात है। असाध्य रोग दूर हो जाएंगे, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, सब रोगों का रामबाण इलाज है। गौ माता की सेवा में आ जाओ, गौ माता को रोज दंडवत प्रणाम करो और गौशाला में आकर गायों के दर्शन करो। मेरे बुजुर्गों, समय चला जाएगा, शराब और मांस की भट्टियों में यदि तुम अपना जीवन खौप दोगे
तो बर्बाद हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मनुष्य जन्म का शरीर बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, इससे ऊर्ध्व गति प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और ऊर्ध्व गति करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। अतः बुजुर्गों को दृढ़तापूर्वक संकल्पित होकर शराब, मांस इत्यादि दुर्गुण दुराचारों से मुक्त होकर मनुष्य जीवन की मौज का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि ये भोग तो रोग के घर है, और भोगों में जो रत रहेंगे वो रोगी होकर के अधोगति में चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः बुजुर्गों को दृढ़तापूर्वक संकल्पित होकर अपने जन्म स्थान, निवास स्थान, क्षेत्र विशेष की गौसदन, गायों की रक्षार्थ, ऐसा है दीन दुखियों की रक्षार्थ संकल्पित होकर कर्तव्य कर्म करना चाहिए। क्योंकि सन्यासी को भी कर्तव्य कर्म करना पड़ता है। 60 वर्ष बाद में राज रिटायर कर देती है। विचार करो, यदि सेवानिवृत्त रिटायर्ड सरकारी अधिकारी कर्मचारी एक साथ बैठकर दृढ़तापूर्वक निर्णय ले तो आपके गांव की, आपके समाज की युवा पीढ़ी 100% संस्कारित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पेंशनर भी लोभ लालच में फंस करके एकता के सूत्र में बंधना नहीं चाहते। मैं 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का अधिक समय गया, घनी गई, थोड़ी रही थोड़ी न संभाल। मेरे बंधुओं, हमारी उम्र कितनी है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जितने हो गए हम उम्र के 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, उतने तो हम सब मर गए और मर रहे हैं। अतः मरना कितना शेष है, उससे पहले परमात्म तत्व का बोध हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए, तभी मानव जीवन की सफलता है। अन्यथा तो समय व्यर्थ में जा ही रहा है, और ऐसे चलते चलते शरीर भी चला जाएगा और अधोगति में जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ, ये सत्शास्त्र कहते हैं तो प्रमाणित सत्य है। क्योंकि उन्होंने अनुभव सिद्ध बातें लिखी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ। हाँ, क्रोध सत्य के ऊपर आएगा तो आपका क्रोध भी आपका कल्याण करने वाला हो जाएगा। राम ने रावण को मारा तो क्रोध किया, तो क्रोध का कारण रावण का भी कल्याण हुआ और राम का हित नहीं हुआ है। ऐसे ही कंस आदि को, कृष्ण आदि की सेनाओं ने मारा तो किसी का अहित नहीं हुआ, उल्टा कल्याण हुआ है। इसलिए सत्य के लिए क्रोध करना मानवता है, और असत्य के लिए क्रोध करना, या बेवजह क्रोध करना, या राग द्वेष से ग्रस्त रहना, या भोगों से तृप्त न होना, मनुष्य शरीर है, भोगों से तृप्त नहीं होता। इसलिए भोगेश्वर्य गति प्रसक्ता नाम तया पहचेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। व्यवस्थित होकर यदि आप मनुष्य जीवन का ध्यान रखेंगे, अपने जीवन के समय का सदुपयोग करेंगे और भोग आदि से विरक्त होकर मानवता के लक्ष्य को, परमात्म तत्व के बोध को प्राप्त करेंगे, तभी मानव जीवन की सफलता है। अन्यथा तो व्यर्थ में समय जा ही रहा है। अतः मेरे बुजुर्गों, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो दृढ़तापूर्वक संकल्पित होकर संन्यास योग में जीना सीखे। क्योंकि एक बार महाराज सुकरात किसी राह से जा रहे थे, एक 99 वर्ष के बुजुर्ग को देखा और बड़े प्रसन्नचित्त थे, बड़े खुश थे। तो सुकरात ने पूछा, इतना खुश रहने का बाबा इस उम्र में क्या राज है? तो बाबा ने बताया, मेरे इतने बेटे हैं, इतने पोते हैं, कोई खेलने के लिए पोता आ जाता तो खिला देता हूँ, नहीं आता तो चाहना नहीं करता, और भोजन की थाली सुबह आ जाती है तो खा लेता हूँ, अन्यथा उपवास मानता हूँ। ऐसे सायंकालीन में यदि थाली आ गई तो भोजन कर लिया, प्रसाद ले लिया, अन्यथा उपवास ही हो गया। अतः मेरे बंधुओं, चाह रहित होना है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनके कछु चाह नहीं वो साहन पति साह है। इसलिए जिस बुजुर्ग की चाहना मिट गई और परम कल्याण के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ, इन भोगों से विरक्त होकर, इन दोषों से विरक्त होकर मनुष्य जीवन की सफलता का आनंद लो। इसी में बुजुर्गों की बुजुर्गाई है और भलाई है। इसलिए अपना हित चाहते हो, भला चाहते हो, लाभ चाहते हो तो दूसरों का भला करो, दूसरों का भला करो। और दया चाहते हो
तो परमात्मा को याद करो। याद करने मात्र से परमात्मा दया करता है, दया। इसलिए याद का उल्टा दया, और लाभ चाहते हो तो भला करो, दूसरों का भला का उल्टा लाभ होता है, याद का उल्टा दया होता है। इसलिए परमात्मा को याद करो, परमात्मा दया करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं तो पुनः बार बार संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व भर के बुजुर्गों से आत्मनिवेदन करता हूं कि आप अपने गांव क्षेत्र विशेष में, अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में 100% संगठित होकर 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गगण अपने गांव के अंदर गौ रक्षा, अन्य धार्मिक कार्यों से जुड़ो और 100% एकता के सूत्र में बंधकर भोगों से विरक्त होकर परम प्रेम की प्राप्ति के लिए संकल्पित हो जाओ। तभी मानव जीवन की सफलता का आनंद आएगा। अन्यथा तो आया राम गया राम, ये चलता ही रहेगा। अतः विचार करो। बाकी भगवत कृपा। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भजमन प्यारे सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम।